Hello and good morning everyone. In this video we are going to start part B chapter 2 Word Processing Intermediate. इस वीडियो में हम MS Word एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें MS Word एप्लीकेशन की, तो MS Word एप्लीकेशन एक डॉक्यूमेंट एडिटिंग एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे जो भी एक राइटिंग एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं वो सारे काम आप यहाँ MS Word में भी कर सकते हैं। MS Word के अंदर आप किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट लेआउट लगा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमें MS Word एप्लीकेशन में मिलते हैं जो कि किसी डॉक्यूमेंट एडिटिंग एप्लीकेशन में मिलते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम एक MS Word का क्विक रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ सेशन 1 पे आते हैं वापस से। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप में MS Word एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेना है। यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ आइकन कुछ इस तरीके से हैं। सबसे ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देता है। इस क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 बटन दिखाई देते हैं। पहला है सेव, दूसरा है अंडू और तीसरा है रीडू। अब यहाँ पे अगर हम आइकन्स को ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। इसके लिए हमें जाना होता है इस कस्टमाइज बटन पे। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस फिलहाल सेलेक्टेड हैं, जैसे कि सेव, अंडू और रीडू। अगर हमें कुछ आइकन्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे हम प्रिंट प्रीव्यू का आइकन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम चाहें तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल का आइकन ऐड कर सकते हैं। तो जैसी भी हमें ज़रूरत है यहाँ पे हम आइकन्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब उसके नीचे हम बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स दिखाई देते हैं। फाइल टैब, ये टैब सबसे पॉपुलर यूजफुल टैब है। यहाँ से ही हम न्यू डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, पुराने किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, सेव और सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा टैब है हमारे पास होम टैब। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होम टैब ही सिलेक्टेड होता है। होम टैब के अंदर हमें टोटल 5 ग्रुप्स मिल जाते हैं। अब ये ग्रुप्स क्या हैं? तो देखिए, जब भी किसी टैब को भी आप ओपन करेंगे, चाहे वो होम टैब हो, इंसर्ट टैब हो, डिज़ाइन टैब हो, तो सभी टैब्स के अंदर क्या किया गया है, आइकन्स को एक ग्रुप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको आइकन्स ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। जैसे कि अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास सारे आइकन्स जो हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के फॉन्ट ग्रुप में मिल जाते हैं। वहीं हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप में जाना है। यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का आइकन है, लिस्ट क्रिएट करने के आइकन है, यानी कि बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करनी हो या नंबर लिस्ट क्रिएट करनी हो या फिर नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी हो, इंडेंटेशन इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, शॉर्टिंग करनी हो या ब्रेक्स चेक करने हो कि पेज पे हमने कितने ब्रेक्स लगाए हुए हैं, या फिर हमारे पास नीचे देखिए तो यहाँ पे डिफरेंट अलाइनमेंट्स के आइकन दिख जाते हैं। ये लाइन स्पेसिंग का आइकन है। यहाँ पे हमारे पास पेज में हम शेडिंग लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट या सेलेक्टेड पैराग्राफ का। यहाँ पे हम इनको बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमें पैराग्राफ ग्रुप में मिल जाते हैं। वहीं हमारे पास अगर इतना सारा टाइम नहीं है और हम चाहते हैं कि क्विक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सके अपने पेज पे, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। इन प्रीसेट्स को यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को काफ़ी बेहतर तरीके से क्विकली जो है हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट कलर हो या डिफरेंट साइज़ हो, डिफरेंट फॉन्ट हो, ये सब कुछ एक सिंगल क्लिक में अप्लाई हो जाता है। तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है अगर हमें क्विकली कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है। नेक्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एडिटिंग ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर हमें फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का आइकन मिल जाता है। अगर किसी लार्ज डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कोई नाम ढूंढना है तो यहाँ से हम फाइंड बटन पे क्लिक करके उस टेक्स्ट को आसानी से यहाँ पे टाइप करेंगे नेविगेशन टैब में और यहाँ से ढूंढ सकते हैं। वहीं हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन है। अगर हम किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काम आता है रिप्लेस बटन। अगर आपने 3 इडियट देखी है तो वो आपको इंसिडेंट ज़रूर याद होगा जहाँ पे चतुर की स्पीच में कुछ वर्ड बदल दिए गए थे। किसी लार्ज डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को ढूंढना और उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना काफ़ी ट्रिकी टास्क है। अगर आप में मैनुअली करना हो तो डेफिनेटली गलती होने के चांसेस हैं। अगर एक वर्ड भी छूट जाता है तो ये पूरी स्टोरी चेंज हो सकती है। सबसे पहले अब यहाँ पे आपको सेशन 1 के अंदर पढ़ना है अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट हमें सभी को पता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्जिन क्या होता है। आपको याद है जब भी आप कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के साइडों में, यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में कुछ खाली स्पेस दिखाई देता है। दिस ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ द पेज। अब ये मार्जिन रखा क्यों जाता है? तो मार्जिन रखने के पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप प्रिंट करते हैं तो हर बार हम अलग अलग तरह के प्रिंटर्स यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि सभी के पास अलग अलग तरह का प्रिंटर है। पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है पेज पे काफ़ी सुंदर तरीके से दिखाई दे, नीट एंड क्लीन तरीके से। अगर आप बिल्कुल एजेस तक प्रिंट करते हैं तो हो सकता है कि कुछ टेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर प्रिंट ना हो, या फिर आपका प्रिंटर एज तक प्रिंटिंग करने में कैपेबल ना हो। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के चलते हैं ताकि प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई दें। अब दूसरी बात करें हम अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट का मतलब ही है द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट ऑन द पेज। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम टेक्स्ट को पेज पे किस तरीके से रखना चाहते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। याद हो आपको क्लास 9th में मैंने आपको बताया था कि आप बिना टाइप किए भी MS वर्ड एप्लीकेशन के अंदर एक रैंडम पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से इक्वल टू का सिंबल प्रेस करना है, देन स्मॉल लेटर्स में आप टाइप करिए रैंड और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज के सामने एक रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। देखिए अब चलिए आगे पैराग्राफ ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू का सिंबल लगाना है, रैंड लिखना है और पैरेंथेसिस ओपन, और यहाँ पे हम लिखते हैं 3,4। इसका मतलब क्या है, 3 का मतलब है कि हमारे पास 3 पैराग्राफ ऐड होंगे और आगे जो लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ लाइन्स है, यानी कि एक पैराग्राफ में कितनी लाइन्स होंगी वो हमने लिखा है। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 लाइन्स के 3 पैराग्राफ ऐड हो चुके हैं। तो ये क्विक तरीका है अगर आप बिना टाइप किए कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। टॉप पे अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ खाली स्पेस दिख रहा है, वहीं आपको कुछ ब्लैंक स्पेस लेफ्ट मार्जिन की तरफ और दूसरा आपको राइट की तरफ दिखाई दे रहा है। तो जो टॉप का स्पेस है उसको हम कहते हैं टॉप मार्जिन ऑफ द पेज। यहीं कुछ स्पेस हमें बॉटम ऑफ द पेज दिखाई देगा, उसको हम कहेंगे बॉटम मार्जिन। ये हमारा लेफ्ट मार्जिन है और ये राइट मार्जिन है। अब नेक्स्ट हम बात करें अलाइनमेंट की। तो देखिए किसी भी राइटर एप्लीकेशन के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो होती है लेफ्ट की तरफ। यहाँ हम किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये पैराग्राफ लेफ्ट की तरफ अलाइन है। तो इसको चलिए हम लेफ्ट ही रहने देते हैं। हम अगला पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, इसकी अलाइनमेंट हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी पेज पे टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है वो बोथ साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होगी, यानी कि जितना स्पेस आपका लेफ्ट मार्जिन से होगा उतना ही स्पेस आपका राइट मार्जिन से होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, इसको हम चेक कर लेते हैं राइट अलाइनमेंट। अब यहाँ देखिए प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट इज अलाइन टू द राइट मार्जिन ऑफ द पेज। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को और इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए जस्टिफाई से क्या होता है कि जो वर्ड्स के बीच में किसी भी लाइन के अंदर जो वर्ड्स का स्पेस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। हमारा जो टेक्स्ट है ऑन द पेज वो बोथ मार्जिन के साथ अलाइन हो जाता है, वो लेफ्ट और राइट, यानी स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड एंडिंग ऑफ द टेक्स्ट वो दोनों ही मार्जिन से कनेक्टेड होती है। तो हमें चलिए अलाइनमेंट क्लियर है और मार्जिन क्लियर है। अब यहाँ पे अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इंडेंटेशन के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंडेंटेशन होता क्या है। तो चलिए यहाँ पेज पे वापस आते हैं। इंडेंटेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द पेज मार्जिन एंड टेक्स्ट। अब अभी हमने आपको बताया कि पेज एज और टेक्स्ट के बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ द पेज। अब ये इंडेंटेशन नया वर्ड है, ये इसका क्या मतलब है, जब भी इस रूलर पे हम टैप करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन हमारी ये बताती है कि हमारा मार्जिन कहाँ पे है, यानी हम इस मार्जिन से लेफ्ट साइड में यहाँ इस मार्जिन से राइट साइड में कुछ टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम राइट करना स्टार्ट करते हैं तो हम इक्वली मार्जिन के ऊपर से राइट करना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में भी थोड़ा स्पेस रहता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द पेज मार्जिन एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड इंडेंटेशन एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द पेज एज एंड मार्जिन, यानी पेज एज और मार्जिन के बीच का जो गैप है इसको हम कहेंगे मार्जिन, और यहाँ पे मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में जो गैप है उसको हम कहेंगे इंडेंटेशन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको मार्जिन और इंडेंटेशन के बीच में। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि अलाइनमेंट हमने देखा देयर आर 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट, वैसे ही यहाँ पे 4 टाइप ऑफ इंडेंटेशन भी अवेलेबल है। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस पैराग्राफ को डिलीट कर देते हैं और एक नया पैराग्राफ ऐड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे पास इंडेंटेशन कितने तरीके के हैं, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं मार्जिन को फिर से अपनी पोजीशन पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद हम टाइप करेंगे इक्वल टू रैंड और यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करना है मुझे 4 और कितनी लाइंस का, 5 लाइंस का। एंटर। अब यहाँ पे देखिए 4 पैराग्राफ हमने 5 लाइंस का यहाँ पे ऐड कर लिया है।
अब इसके बाद हम अलग अलग तरह के इंडेंटेशन आपको दिखाते हैं। इंडेंटेशन ओपन कैसे करेंगे, कहाँ से आप इंडेंटेशन की सेटिंग करेंगे, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप लॉन्चर आइकन पे क्लिक करेंगे। दिस आइकन इज कॉल्ड ग्रुप लॉन्चर आइकन। जितने भी ग्रुप्स होंगे वो किसी टैब में हो, चाहे वो होम टैब के अंदर हो, इंसर्ट टैब के अंदर हो, आपको हर ग्रुप के अंदर क्या दिखाई देगा, एक ग्रुप लॉन्चर आइकन दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है होम टैब के अंदर ये फॉन्ट ग्रुप का लॉन्चर आइकन है, ये पैराग्राफ ग्रुप का लॉन्चर आइकन है, ये स्टाइल्स ग्रुप का लॉन्चर आइकन है। दूसरा तरीका है आप ये रूलर आइकन पे भी डबल टैप करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब इस ग्रुप लॉन्चर ओपन करने के बाद सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे आपको टैब सेट कर लेना है इंडेंट एंड स्पेसिंग, तो यहीं से हम इंडेंटेशन को सेट करते हैं। दूसरा है यहाँ पे लाइन एंड पेज ब्रेक, तो अभी फिलहाल हम इंडेंट और स्पेसिंग को सेट करने वाले हैं। तो जैसा कि अलाइनमेंट है, यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप की अलाइनमेंट होती हैं। कौन कौन सी, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। उसी तरीके से इंडेंटेशन सेक्शन में भी ये देखें तो हमारे पास 4 टाइप के इंडेंटेशन अवेलेबल हैं। सबसे पहला तो है यहाँ लेफ्ट और राइट है। इसके अलावा हमारे पास है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का मतलब है कि जब भी आप किसी पेज, किसी टेक्स्ट पे फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन अप्लाई करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ देखिए ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है वो मार्जिन के काफी क्लोजर होगा। हैंगिंग इंडेंटेशन में द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट इज टू फार फ्रॉम द मार्जिन, मार्जिन से काफी दूर हो जाता है। अब लेफ्ट या राइट इंडेंटेशन में हमारा जो प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट है वो कितना स्पेस होगा मार्जिन के साथ टेक्स्ट का, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में। अब चलिए इस पैराग्राफ पे हम हैंगिंग इंडेंटेशन अप्लाई करके चेक करते हैं। तो इसके लिए हम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम हैंगिंग इंडेंटेशन अप्लाई करेंगे। चलते हैं ग्रुप लॉन्चर आइकन पे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हैंगिंग इंडेंटेशन पे, क्लिक टू अप्लाई। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों ही पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन सेट हो गई और बाकी का जो पैराग्राफ के टेक्स्ट है वो हैंगिंग इंडेंटेशन, यानी कि उनका स्पेस मार्जिन से काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए हमारा मार्जिन है, तो जो फर्स्ट लाइन है वो मार्जिन के काफ़ी क्लोजर है और बाकी का जो पैराग्राफ है वो मार्जिन से काफ़ी डिस्टेंस पे है। अब लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन को सेट करने के लिए हम यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ ऐड करते हैं और चेक करते हैं। इक्वल टू रैंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अब ये देखिए हमारे पास फिर से एक पैराग्राफ ऐड हो चुका है। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन को। सेलेक्ट द पैराग्राफ, गो टू ग्रुप लॉन्चर आइकन और यहाँ पे हम इसको स्पेस एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया इसको 1.5 और राइट मार्जिन से हम दे देते हैं इसको 2.5। चलिए ओके करते हैं। ये देखिए अब हमारा जो पैराग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो 1.5 इंचेस फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन एंड 2.5 इंचेस फ्रॉम द राइट मार्जिन। अब हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से अलाइन हो चुका है। जैसा कि आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, जब पोइट्री प्रिंट होती है, कोई कविता लिखी जाती है हिंदी या इंग्लिश में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कल वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट पे टैब सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इसके लिए जाना है पैराग्राफ लॉन्चर आइकन को ओपन करना है, जैसे कि हमने अभी पहले ओपन किया था। अब यहाँ पे टैब्स ऑप्शन पे जाके हम टैब सेटिंग्स कर सकते हैं। ये हम कल वीडियो में देखेंगे।